दिवाली का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल था। कहीं बच्चे फुलझड़ी जला रहे थे और कहीं रॉकेट। बाजारों में तो अलग ही रौनक थी। सारी दुकानें नए नए डिजाइन के दिए और पटाखों से भरी हुई थी। दिवाली के कुछ रोज पहले की बात है। भगवान श्री राम और माता सीता स्वर्ग लोक से पृथ्वी को निहार रहे थे। प्रभु, पृथ्वी लोक पर सब दिवाली की धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। सच कह रही हैं आप, मगर इस नगर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए दिवाली का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई घर दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। आप किसकी बात कर रहे हैं? उधर देखिए सीता। माता सीता को एक शांत अंधेरी झोपड़ी नजर आई। ये किसकी झोपड़ी है प्रभु? ये मेरी ही एक अनन्य भक्त का घर है। इसकी मालकिन एक बहुत ही गरीब बूढ़ी विधवा है। 2 साल पहले एक भयानक हादसे में इसके पति और इसकी बेटी को इससे छीन लिया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इसकी मुझ में आस्था कम नहीं हुई है। ये आज भी दिन रात मेरा नाम जपती है और अपने द्वार पर आई हर दिन दुखी की मदद करती है। मगर भगवान, ये तो खुद गरीबी में अपने दिन काट रही है। ये कैसे किसी की मदद कर सकती है? अगले दिन श्री भगवान राम और माता सीता तोते का रूप धारण करके उस बुढ़िया के पास पहुंचे। उस दिन बुढ़िया के पास खाने को बस 2 मुट्ठी चने ही बचे थे। जैसे उसने उन्हें खाना चाहा, तोते के रूप में वहां माता सीता और भगवान राम आ गए और टी टी करने लगे। बुढ़िया ने उन्हें देखकर चने का कटोरा पास में रख दिया। क्या हुआ तुम दोनों को? भूख लगी है? आज खाने के लिए बस 2 मुट्ठी चने ही बचे हैं। लो, इसमें से आधा तुम खा लो और बाकी बचा हुआ मैं खा लूंगी। श्री राम ने इन चनों पर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिखा है। बुढ़िया ने कटोरे से आधे चने निकालकर उन दोनों के सामने रख दिए और बाकी आधे खुद खाकर पानी पी लिया। माता सीता बुढ़िया का स्वभाव देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। निश्चय ही ये बुढ़िया आपकी अनन्य भक्त है प्रभु। हमें इसकी दिवाली संवारनी ही होगी। माता सीता की बातें सुनकर भगवान राम के मन में एक विचार आता है और दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दिवाली से 3 दिन पहले बुढ़िया अपनी झोपड़ी में भगवान राम की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। प्रभु, दिवाली का त्योहार आने वाला है। नगर में चारों ओर खुशी का माहौल है। बस मेरा ही घर सूना है। ना आंगन में मेरे बच्चों की हंसी है और ना ही घर में कोई मिठाई बनाने और खाने वाला है। इस संसार में मैं अकेली रह गई हूँ प्रभु। ऐसा कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। ओ अम्मा, जरा बाहर तो आना। बुढ़िया घर से बाहर आई तो देखा कि 10 से 12 साल का एक लड़का और एक लड़की उसके घर के बाहर खड़े थे। दोनों इतने सुंदर थे कि बुढ़िया की नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? माँ, मेरा नाम जानकी है और ये मेरा दोस्त राम है। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है अम्मा। क्या हम दोनों दिवाली आपके साथ मना सकते हैं? हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। तुम जब तक चाहो तब तक मेरे साथ रहना। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि ये दिवाली से पहले ही राम और जानकी मेरे घर पधारे हैं। बुढ़िया दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आती है। तुम दोनों को लग रहा होगा कि कैसी जगह आ गए। टूटी फूटी झोपड़ी, ना खिलाने को खाना है ना परोसने को बर्तन। क्या करूं बच्चों, काम धंधा बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। नहीं तो एक समय ऐसा भी था कि होली हो या दिवाली इस घर में हमेशा रौनक रहती थी। कोई बात नहीं अम्मा, मुझे तो अभी भूख नहीं लग रही है। अम्मा, मगर आप काम क्या करती हो? बिटिया, मैं दिवाली में मिट्टी से दिए बनाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। मगर अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिस कारण जंगल में जाकर गीली मिट्टी लाना मुश्किल हो गया है। इस कारण दिए भी कम बना पाती हूँ। दिवाली के बस 3 दिन रह गए हैं और मैंने अभी तक 20 दिए भी नहीं बेचे हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो। मैं और राम दोनों मिलकर जंगल से गीली मिट्टी ले आएंगे और अलग अलग डिजाइन के दिए बनाएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे। फिर दोनों बच्चे जंगल जाकर टोकरी भरकर मिट्टी ले आते हैं
वे घर आकर उस मिट्टी से तरह तरह की डिजाइन वाले दिए बनाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही सुंदर दिए हैं और तुम दोनों इसे रंग भी रहे हो। देखकर प्रतीत हो रहा है जैसे तुम बच्चों के हाथों में जादू है। दोनों बच्चे कुछ न बोलकर मुस्कुराने लगते हैं। शाम को दोनों बाजार निकल जाते हैं। उनके बनाए दिए इतने सुंदर दिख रहे थे कि बाजार में खड़ा हर आदमी बुढ़िया के ठेले के पास आ जाता है। अरे वाह माँ जी, ये दिए तो बड़े ही अनोखे हैं। मेरे लिए 20 पीस बांध दीजिए। हाँ माँ जी, मेरे लिए ये मोर के डिजाइन वाला 10 पीस बांध दीजिए। बाजार में खड़ा हर आदमी बुढ़िया की दुकान से दिए खरीद लेता है। कुछ ही मिनटों में सारा बनाया हुआ दिया खत्म हो जाता है। तब लोग बुढ़िया को कल और दिए लाने के लिए कहते हैं। अरे वाह बच्चों, आज तो काफी पैसे मिले हैं। इतनी कमाई तो पिछले 2 सालों में भी नहीं हुई है जितनी कि आज एक दिन में हो गई। अभी तो दिवाली में 2 दिन बचे हैं अम्मा, आप बस देखते जाओ। अच्छा अच्छा, ये सब बात छोड़ो, चलो मेरे साथ। मैं खाने का कुछ सामान खरीद लेती हूँ और तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ। फिर बुढ़िया किराने की दुकान से राशन खरीदती है और घर जाकर बच्चों के लिए बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। बुढ़िया ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को खाना खिलाया। बड़े दिनों के बाद आज बुढ़िया के घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। ये देखकर बुढ़िया फूली ना समाई। अम्मा, आज आपके हाथों से खाना खाकर मुझे संसार भर की तृप्ति मिल गई। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मैं और सीता जंगल से मिट्टी ले आते हैं। मगर बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम दोनों भी आराम कर लो, बाकी काम कल कर लेना। नहीं अम्मा, अभी हमें नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। बुढ़िया सोने चली गई और भगवान राम और माता सीता के रूप में बच्चे दिए बनाने में लग गए। अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसकी आंखें चुंधिया गई। चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर दियों का मेला लगा हुआ था। उस दिन बाजार में 1 घंटे के अंदर ही उनके बनाए सारे दिए बिक गए और यही सिलसिला दिवाली तक चला। बच्चों के बनाए दिए पटाखों पर भारी पड़ गए थे। लोग महंगी कीमत पर भी उन दियों को खरीदने को तैयार थे। बुढ़िया के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि उसकी बाकी की जिंदगी आसानी से कट जाती। दिवाली का त्योहार आ गया। बच्चों, तुम दोनों मेरे घर में साक्षात भगवान बनकर आए हो। मैं तुम दोनों का ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अम्मा, आप बस हमें रोज ऐसे ही हाथ से खाना खिला दिया करिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। जरूर बच्चों, ये भी भला कोई कहने की बात है। चलो, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। वहाँ मैंने तुम दोनों के लिए नए नए कपड़े रख दिए हैं। फिर हम भोजन खाकर दिवाली मनाएंगे। उसके बाद दोनों बच्चे नए कपड़े पहनकर बुढ़िया के सामने आए। दोनों को देखकर बुढ़िया की आंखें भर आई। बुढ़िया ने दोनों का फूलों से श्रृंगार किया और अपने हाथों से दोनों को पकवान खिलाए। फिर सबने नगर में जाकर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई। दिवाली की अगली सुबह जब बुढ़िया जागी तो उसे जानकी और राम कहीं दिखाई नहीं दिए। बस भगवान राम की छोटी सी मूर्ति के चरणों में दिया जल रहा था। जब बुढ़िया मूर्ति के पास गई तो उसे समझ में आ गया कि वो दोनों बच्चे और कोई नहीं, साक्षात श्री राम और माता सीता का ही रूप थे, जो उसकी दिवाली में खुशियां भरने आए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।